मित्रों नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे। शनि जयंती वर्ष 2020 और शनि की पीड़ा से निवृत्ति का उपाय क्या है। चूँकि जयंती माने जन्मदिन होता है। अगर आपकी जयंती कहीं मना दी जाए कोई दिक्कत नहीं है, जन्मदिन तो कहीं मनाया जा सकता है, लेकिन घर में जो जन्मदिन मनाया जाता है उसका एक खास महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। शनि 30 वर्ष के बाद अपनी राशि में पहुँचे हैं। इन्हें किसी भी राशि में जाने में 30 वर्ष लगता है। तो 30 वर्ष पहले 1990 में शनि देव अपनी राशि मकर में थे और उस वर्ष इनकी जयंती बृहस्पतिवार के दिन पड़ा था और उस दिन कृतिका नक्षत्र था। संयोग की बात देखिए, वर्ष 2020 में भी शनि जयंती के दिन कृतिका नक्षत्र है, दिन बदल गए। बृहस्पतिवार था, बीच में शुक्र हो गया। शनि जयंती अगर शनिवार को पड़ती है तो और ही प्रभावशाली होती है, किंतु यह इनकी जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अब ज्येष्ठ मास की अमावस्या को जो दिन पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कृतिका नक्षत्र में 2020 में है और कृतिका नक्षत्र में 1990 में भी था। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। पिता के नक्षत्र में पुत्र की जयंती, अद्भुत संयोग। जन्मदिन मनाना अर्थात किसी को प्रोत्साहित करना, उसे पावर देना, उसे शुभ करना। जिन किन्हीं लोगों के कुंडली में जन्म राशि के अनुसार शनि की ढैया 7.5 और जन्म सामयिक दशा के अनुसार शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि की जो पीड़ा है, ढैया, 7.5, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, तो शनि के पीड़ा की निवृत्ति से इससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होगा। इस दिन पूजा करने से, इस दिन शनि को प्रसन्न करने से शनि के पीड़ाओं से निवृत्ति मिलती है, शनि प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती पर तमाम उपाय किए जाते हैं, लेकिन कुछ खास उपाय हैं जो आपको आसानी से करनी होती है और आसानी से हो भी जाता है। क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग है। शनि अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, नीच हैं, कमज़ोर हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि शनि दंडनायक हैं, दंड देने के ग्रह हैं। यदि व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो शनि उसे प्रताड़ित करते हैं। जब भी शनि किसी राशि में रहते हैं तो 5 राशियाँ स्वभावतः प्रभावित हो जाती हैं। 3 को 7.5 लग जाती है, 2 को ढैया लग जाती है। बाकी जिस राशि में शनि गोचर करते हैं वहाँ से 3 राशियाँ इनके दृष्टि से प्रभावित हो जाती हैं। लग्न में है तो तीसरी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि प्रभावित होती है। मान लीजिए काल पुरुष के कुंडली में मेष लग्न में है तो मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 3 राशियाँ प्रभावित हो गई, तो 5, 3, 8 राशियों को प्रभावित कर देते हैं। किंतु शनि अपनी राशि, अपनी उच्च राशि, इनको थोड़ा कम कष्ट देते हैं। क्योंकि चोर भी अपने घर में आग नहीं लगाता है। शनि जैसा न्यायप्रिय ग्रह पीड़ित कैसे करेगा। तो शनि शनै शनै चरति जह सह शनै चरै, धीरे धीरे चलते हैं। इनका शुभ फल भी धीरे धीरे मिलता है और अशुभ फल भी धीरे धीरे रगड़ के सीधा कर देता है। शनि मजदूर क्वालिटी के ग्रह हैं, गरीब वर्ग के ग्रह हैं तो न्यायाधीश, न्याय के देवता हैं। ये प्रजा हैं, मजदूर हैं। शनि को खुश कैसे किया जाए। मजदूर को, गरीब को, लाचार को अगर खुश कीजिए तो शनि स्वतः खुश हो जाते हैं। 6, 8, 12 और नीच में शनि कुंडली में है तो इस वर्ष शनि जयंती पर यह उपाय अवश्य करें।
शनि दरिद्रता के कारक हैं। जब इनका कुप्रभाव होता है तो व्यक्ति दरिद्रता की तरफ जाता है, और अच्छा प्रभाव जब शनि का होता है तो दरिद्र करोड़पति बनता है, न्यायाधीश बनता है, किसी क्षेत्र समूह का अधिपति बनता है, नेता बनता है, दंडनायक बनता है। तो 3 उपाय हैं। चूँकि आपने देखा होगा या सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ में जल डालने से शनि ठंडा हो जाता है, शनि अपने कुप्रभाव में कमी कर लेता है। इसका कारण क्या है? पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर तथैव च। मूल में ब्रह्मा, जड़ में ब्रह्मा का वास होता है। त्वचा विष्णु, उसके छिलके में भगवान विष्णु का वास होता है। सखा शंकर, डालियों में, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। पत्रे पत्रे देवानाम, पत्तों पत्तों में, हर पत्ता में देवताओं का वास होता है। इसलिए कभी भी पीपल के पत्ते पर पैर रख कर नहीं जाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। पीपल का पेड़ अधिक ऑक्सीजन का स्रोत है, और शनि जब पीड़ित करते हैं तो व्यक्ति थक जाता है। थकान मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति पीपल के पेड़ के पास से होती है। सरसों का तेल इनके लिए रामबाण औषधि है। ये सरसों के तेल से भी डरते हैं, उससे शांत होते हैं। तो शनि जयंती के दिन, जस्ट कृष्ण अमावस्या शनि जयंती 2020 में 22 मई को है। 22 मई के दिन, अब यह मत कहिएगा कि शनिवार दिन नहीं है। अपनी दशा में विकृति और परेशानी की शांति के लिए वो किसी भी दिन जब शनि जयंती पड़े, ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़े, तो पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। सरसों का तेल लेकर वहाँ एक शनि की छोटी सी मूर्ति रखकर और इनका अभिषेक करना चाहिए। कारण कि अभिषेक मतलब राज्याभिषेक। किसी भी आदमी को सम्मानित करिएगा तो वह प्रसन्न होगा। तो ये तो ग्रहों के अंदर न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश को अगर प्रसन्न करिएगा तो न्याय अवश्य मिलेगा। 108 परिक्रमा करते हुए ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए प्रत्येक परिक्रमा में शनि के ऊपर तेल का अगर अभिषेक करें तो शनि देव की पीड़ा से निवृत्ति होती है। शनि प्रसन्न होकर आदमी का कल्याण करते हैं। दूसरा उपाय है कि दान करना बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा कल्याण करता है। चूँकि ऐसे भी कहा गया है कि दानोपभोगो नाशश्च गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन में दान अगर नहीं होता है तो वो टिकता नहीं, वो विनाश होता है। तो दान करना, दान भी किसे करना? वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तीर्थस्य भोजनम वृथा दान समर्थाय वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में बारिश होकर क्या करेगा? वहाँ फसल नहीं उगेगी। वृथा तीर्थस्य भोजनम, गले तक खा लिया है उसको 2 रसगुल्ला दे करके क्या कीजिएगा? भूखे को एक सूखी रोटी खिलाइएगा, प्रसन्न होगा। वृथा दान समर्थाया, करोड़पति को 100 रुपये दान देकर क्या करिएगा? अवहेलना करेगा, मन ही मन आपकी आलोचना करेगा कि मेरा अपमान किया। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तीर्थस्य भोजनम वृथा दान समर्थाय वृथा दीपो दिवापि च। दिन में दीपक जला के क्या करिएगा? जहाँ सूर्य इतना बड़ा दीपक जल रहा है, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। तो समय की बात है, दान गरीब को दीजिए। और दान क्या दें? शनि काले चीज़ों का प्रेमी होता है। जो शनि पैर कमर से नीचे के भाव को प्रभावित करता है। चूँकि काल पुरुष के कुंडली में घुटने के नीचे और पैर का अधिपति शनि है, तो पैर में पहनने वाले जूते, चप्पल, जुराब, पैंट किंतु काले रंग के हों। काला उड़द भी दान कर सकते हैं। रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो अन्न की श्रेणी में उड़द आता है, काला उड़द का दान करें तो शनि के पीड़ा से निवृत्ति होती है। तीसरी चीज़ क्या है? हमने बताया पहले पीपल के पेड़ की पूजा, दूसरी दान, और तीसरा होता है भोजन। भोजन कराने में अभी मैंने बताया कि वृथा तृप्तस्य भोजनम, गरीब को भोजन कराइए, मजदूर को भोजन कराइए, अपाहिज को भोजन कराइए, लाचार को भोजन कराइए। और भोजन में क्या? चूँकि मीठे पकवान की व्याख्या पुराणों में मिलती है, तो मीठे पकवान मतलब गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन, पकवान भी हो तो काले कलर का हो। तेल में तले भोजन अर्थात पूड़ी,
पूड़ी, गुलाब जामुन, सब्जी में देसी चने का छोला, सफ़ेद चने का छोला नहीं, बनवाकर गरीबों को अगर भोजन कराएं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि से प्रदत्त 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जो कष्ट होते हैं वो शांत हो जाते हैं और शनि की कृपा व्यक्ति पर बरसने लगती है। शनि जिसे भी चाहा उसे शून्य से शतक पर पहुंचाया, गरीब से अमीर बनाया। लेकिन शनि कहता है कि पीड़ा किसी को मत दो, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा दूंगा। इसलिए शनि की 7.5 अढ़ैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर शनि की किसी भी जातक के ऊपर हो तो उन्हें भूल करके भी किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या मूर्ख के पास होती है तो विवाद करता है, कुतर्क करता है। धनम मदाय, धन होता है तो मदमस्त हो जाता है, कमजोर को पीड़ित करता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, बहुत मजबूत है तो कमजोर को पीड़ता है, पीड़ित करता है। लेकिन सज्जन की परिभाषा क्या है? और शनि सज्जनता खोजते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या है तो किसी को ज्ञान दो, धन है तो किसी को दान दो, ताकत है तो किसी की रक्षा करो, तब शनि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। मित्रों, हम आपसे अंत में आग्रह करेंगे कि अभी कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है और पूरा विश्व इसके प्रभाव से पीड़ित है। आप जहाँ भी रहें अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें। बाहर भी हैं तो सामाजिक दूरी बनाए रखें। अंत में यह जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है और वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। यदि आप में किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।